ठीक है। तो भाई प्रश्न हमारे पास दिया हुआ था, उस विलयन की मोलरता की गणना करो जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 450 ml क्या है, तुम्हारा विलयन है। ठीक है, और उसमें 5 ग्राम क्या घुला हुआ है, NaOH घुला हुआ है। तो हमको मोलरता निकालना है विलयन की। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई हमारे पास दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, 5 ग्राम। ठीक है, विलयन का आयतन जिसको हम कैसे दर्शाते हैं, V से। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 450 ml। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि भाई विलय का अणुभार अगर हमको निकालना है, कैसे निकालते हैं, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इन सबको जोड़ेंगे कितना जाएगा, 40। ठीक है, इसके लिए आपको परमाणु भार याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर निकालना क्या था भाई, हमको विलयन की मोलरता हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाई मोलरता बराबर होता है क्या, विलय के मोल बटे में विलयन का आयतन। तो हम जानते हैं भाई मोल बराबर क्या होता है, विलय के मोल बराबर क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान बटे में विलय का अणुभार, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, V। ठीक है, आयतन, और वो भी काय में रहेगा, लीटर में। परंतु हमारे पास जो आयतन दिया हुआ है वो काय में दिया है, ml में। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने किससे भाग दे दिए, 1000 से भाग दे दिए। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, मैथ्स वाले हो तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है कि अगर A के बटे में B हो और उस पूरे के बटे में C के बटे में D हो, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को सेम रखते हैं A बटे B, और नीचे वाले को पलट देते हैं और साइन भी चेंज हो जाता है। भाग है तो यहाँ गुणा हो जाता है, D ऊपर चला जाता है, C नीचे चला जाता है, तो इसका ये हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर 1000 ऊपर चला गया, काटा पीटी किए, 5 बटे 18 आया। ठीक है, 5 में हमने भाग दिया किसका, 18 का, तो 0.27 मोल प्रति लीटर। इकाई लगाना नहीं भूलना भाई। ठीक है, इकाई लगाना नहीं भूलना, नहीं तो यहाँ पर मार्क्स, आधे मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इकाई लगाना इसकी। ठीक है, क्लियर सभी को।